मैं शरद चौर पर सब देशवासियों को निवेदन करता हूँ कि आने वाले 14 अप्रैल को हम लोग अन्नाभाऊ साठे में 6 बजे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सेलिब्रेट के पितर्थ हमने दोपहर का दीक्षा भूमि पे परिसर में अपना भीम गीत का प्रोग्राम अरेंज किया है। तो सभी को निवेदन है, साथ में अपना दीक्षा भूमि के कार्य का हर बार कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहे, इसके लिए हम लोग नियोजन करते रहते। सभी को निवेदन करता हूँ कि आने वाले 14 अप्रैल को सभी को 6 बजे अन्नाभाऊ साठे दीक्षा भूमि परिसर में आना है। और सभी को और आपको भी निवेदन करता हूँ, आप भी ये प्रोग्राम लाइव दिखाने की कोशिश करें। शाम को 6 बजे आना है। साथ में एक दीक्षा भूमि का एक मुद्दा भी हमारा चौथा गेट का, और साथ में हमने एक मुद्दा भी उठाया कि दीक्षा भूमि जो क्रैक है या आसपास का परिसर है उसके ऊपर भी हमारी सहयोगी शिल्पा इस बार में फोकस करेगी। जय भीम। सभी विश्व के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है कि 14 अप्रैल ज्यादा दूर नहीं है, बहुत पास में है। तो हमारे शरद चौर पघारे जी ने 14 तारीख का जो प्रोग्राम है अन्नाभाऊ साठे चौक में, उन्होंने वो विवरण आपको दे चुके हैं। अब रही है बात कि चौथे नंबर की गेट की। अब बीच में विलास गच्छाटे जी ने जो पत्र परिषद लेकर जनता को आह्वान किया है कि आपको हमें सपोर्ट करना है कि ये जो बाजू की कृषि विभाग की जो जमीन है वो हमें मिलेगी, हमें मिलना चाहिए। हम 40 से 50 सालों से मांग कर रहे हैं लेकिन हमें गवर्नमेंट दे नहीं रही है। तो हमारा ये मुद्दा है कि अभी बीच में भी मेरा एक वीडियो वायरल मैंने किया था, अभी जो आपने पत्र परिषद ली वो अभी ना लेते हुए आपने 2018 में लेनी चाहिए थी, क्योंकि जब कलेक्टर जी ने उस जगह की मांग की, डिमांड की, तो वो कोर्ट में केस गया। कोर्ट में जाने के बाद में वो डिसमिस हो जाता है। डिसमिस के बाद में आप 2026 में जनता को आह्वान करते हो कि आप हमें सपोर्ट करिए। तो हमारा एक ही बात है भैया, अभी तक आप क्या कर रहे थे? इतने सालों से आप दीक्षा भूमि के ट्रस्टी में बैठे हो, आपने दीक्षा भूमि का क्या किया है? कौन सा ऐसा बड़ा काम कर दिया है? जो 2001 में उद्घाटन हुआ था तब की दीक्षा भूमि का स्थिति और आज की स्थिति आप देखिए। जो उस टाइम पे था 5 साल में रहा, उसके बाद में वो धीरे धीरे सौंदर्यकरण कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा दीक्षा भूमि खसते गई। वहां पे नीचे में हम देखते हैं, सभी आइए और देखिए 14 अप्रैल को कि अंदर के स्तूप में जो लोखंडी पोल लगे हैं वो क्यों लगे हैं? अभी तक के नहीं थे, 2 साल हो चुके हैं वो लोखंडी पोल लगे हैं। इसका क्या रीजन है, पहले ये जनता को बताइए। उसके बाद में हमें जो जमीन चाहिए, तो हम तो वो डिमांड, अगर मेरे पास में ये जानकारी है तो मैं लोगों को बता रही हूँ, कई लोगों को ये पता नहीं है कि वो जगह की डिमांड कलेक्टर ने की। कलेक्टर ने करने के बाद में समिति वालों ने एक्शन नहीं लिया। अगर आप वकील लगा के उनके साइड में खड़े होते तो शायद अभी तक की अपने को मिल गई होती। सौंदर्यकरण करिए, हमें आश्वासन दिया जाता है कि हम तो सौंदर्यकरण करने के लिए तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट करती नहीं। तो हमारी जनता बढ़ रही है और हमारी जगह कम गिर रही है, ये आप लोगों को नहीं दिख रहा है। ये कब दिखेगा? जब तक जनता जागरूक नहीं होगी। मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूंगी, हमारा इंटरनेशनल लेवल का दीक्षा भूमि है और इसकी स्थिति इतनी खराब कर चुके हैं कि हम देखने के लिए भी यानी आंखों से आंसू आते हैं। तो हम लोगों से ये कहते हैं कि भैया आप आइए, हमें सपोर्ट करिए। भीमराव सेना, बौद्ध जन जागृति, संविधान विचार मंच, भारतीय बौद्ध महासभा, इन सभी हमारे साथ में है। सभी समितियां साथ में जुड़ चुकी है और एकता में बहुत ताकत होती है। तो मैं समिति वालों को बोलना चाहूंगी कि अभी तक जनता आपके ऊपर में ट्रस्ट कर रही थी, लेकिन 1% भी नहीं है। तो जनता जाग चुकी है। आप ये दिखावेबाजी का, कोई भाषणबाजी अभी हमारे सामने नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं संत फुलझले काका को कहूंगी कि आगे का जो प्रोविजन था वो उन्हें पता है। हे बघा हिंदी साथियों, 14 अप्रैल का दिन हम वो अन्नाभाऊ साठे चौक में मना रहे, दीक्षा भूमि पे क्यों नहीं मना रहे? हमने डिमांड की थी कि हमें यहाँ दिया जाए, बताया जाए। तो हम लोगों को कन्विंस करने वाले थे कि दीक्षा भूमि के बारे में बाबा साहब का क्या स्वप्न था, और इनको भी जगाना है हमको, कमेटी वालों को। देखो आप बाबा साहब के वक्त में आपने क्या सोचे थे और क्या कर रहे हैं।
तो इसलिए इनको आगाज करने के लिए 14 अप्रैल का कार्यक्रम हमको वहां लेना पड़ता है। और हमको इसके आगे में समिति वालों को वहां से हटा के बाबा साहब के जो स्वप्न में जो बुद्ध धर्म था, क्या करना, नवयान समान उन्होंने शब्द वापरे थे, तो नवयान धर्म हमको बनाना है, उसके रास्ते से हमको चलना है और कमिटी को बर्खास्त करना है। यस यस चलिए।